हजारों परीक्षार्थियों को आप गुमराह कर रहे हैं। 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थी मानसिक रूप से दिन रात परेशान है। कितने परीक्षार्थियों का मेरे पास फोन आता है, वो लोग बोलते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे। तो बिहार के छात्र मरने मारने को तैयार है, मर मिटने को तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं। और आप इनके गुस्से को क्यों नहीं समझ रहे हैं? बार बार आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि बिहार के छात्र अब बहुत गुस्से में हैं और इनको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को जल्द से जल्द संपन्न कराने के लिए एक बार फिर से आंदोलन का ऐलान छात्र नेता दिलीप ने किया है। 15 नवंबर तारीख मुकर्रर कर दी गई है। धरना स्थल गर्दनी बाग में और वहां से फिर बिहार एसएससी कार्यालय। क्या कुछ कह रहे हैं इस संबंध में छात्र नेता दिलीप, पहले आप उन्हें सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने खुद नोटिस जारी करके ये कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन आज नवंबर प्रथम सप्ताह समाप्त हो रहा है। इसके बावजूद भी अभी तक बीएसएससी ने काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से हम लोगों को एक बड़े छात्र आंदोलन की जरूरत है, ताकि बीएसएससी जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित करे और जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाकर जल्द फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करे। और काउंसलिंग के लिए ये आवश्यक है कि काउंसलिंग में सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है। और इस दरमियान ऐसे बहुत सारे परीक्षार्थी होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब में चले गए होंगे, और अगर उनको जहां वो पहले से जॉब में है उससे अच्छा पद उनके मन मुताबिक नहीं मिलता है यहाँ, तो फिर वो यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे। या फिर हो सकता है ऐसे सैकड़ों परीक्षार्थी होंगे जो काउंसलिंग में आएंगे ही नहीं। और दूसरी बात कि 2016 में जब दोबारा फॉर्म भरने के लिए लिंक ओपन हुआ था, तो उसमें बहुत सारे परीक्षार्थियों ने फॉर्म भर दिया था जो उस समय फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे। जिनके लिए ये लिंक ओपन नहीं किया गया था, उन लोगों ने भी फॉर्म भर दिया था। तो ऐसे लोगों को भी काउंसलिंग में बीएसएससी बाहर ही करेगी। तो इन दोनों परिस्थितियों में बहुत सारे सीट खाली रह सकती है। और इधर 53,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी 7.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, और अगर एक भी सीट खाली रह जाती है तो कहीं ना कहीं इन परीक्षार्थियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि आप काउंसलिंग में कम से कम सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, ताकि एक भी सीट खाली ना रह जाए। और आप जो ये कह रहे हैं कि जब सीट खाली होगा तो फिर काउंसलिंग करवाएंगे, तो ऐसी नौबत ही मत आने दीजिए। एक ही बार आप काउंसलिंग करवा लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग करवाने का ये मतलब नहीं है कि आप जॉब दे रहे हैं। काउंसलिंग करवाने के बाद आप फाइनल रिजल्ट जब निकालिएगा तब जॉब मिलेगा लोगों को। काउंसलिंग कराने का मतलब तो है ही नहीं कि आप जॉब दे रहे हैं। और बीएसएससी ने खुद ऐसा किया है 2 बार 3 बार कि सीट से ज़्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग में बुलाया है। बीएसएससी सीजीएल 2 में भी 1.25% ज़्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया था। इसके अलावा प्रवर्तन अवर निरीक्षक में भी, जिसका विज्ञापन संख्या 1004 है, उसमें भी सीट से 2.5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया गया था काउंसलिंग में। तो फिर ये जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली है, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो वैसे भी 7.5 साल पहले की वैकेंसी है, तो इसमें तो और ज्यादा अभ्यर्थियों को आपको बुलाना चाहिए काउंसलिंग में। तो बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए और काउंसलिंग में सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए। और उसके बाद आप जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं उन सभी को बाहर कीजिए। और इन सभी मांगों को लेकर 15 नवंबर को एक महा छात्र आंदोलन फिर से होगा पटना में। तो आप परीक्षार्थियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि 15 नवंबर को जो डेट तय हुआ है सर्वसम्मति से कि 15 नवंबर को गर्दनी बाग में एक महा छात्र आंदोलन होगा, तो उस आंदोलन में आप सभी आइए। और अभी से आप लोग आपस में एकजुट होना शुरू कर दीजिए, और आप जिस जिले में हैं उस जिले में ही स्टूडेंट्स को यूनाइट कीजिए और खुद से जोड़िए, और कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ 20, 25, 50, 100 लोगों को लेके आए। आप जिस जिले में हैं उस जिले में आपको अपने स्तर से छात्रों को एकजुट करना होगा। और 15 नवंबर को आप सभी गर्दनी बाग 10:30 बजे तक जरूर पहुंच जाइए। हम लोग का वहां पे छात्र महा आंदोलन होगा गर्दनी बाग में। और वहां आने के बाद जितनी संख्या होगी तो संख्या के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। जैसी संख्या होगी उस अनुसार काम करेंगे, और आप लोगों से राय विमर्श वहीं पे करके, अगर आप लोग तैयार होंगे राय विमर्श किया जाएगा। अगर आप लोग सहमत होंगे और संख्या होगी जैसी, तो फिर हम लोग वहां से बीएसएससी ऑफिस भी जा सकते हैं। तो हमारे पास वो ऑप्शन भी रहेगा। तो गर्दनी बाग आप लोग 10:30 बजे 15 नवंबर को गर्दनी बाग 10:30 बजे आइए, जहां पे हम लोग छात्र महा आंदोलन करेंगे। और
बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम पुनः आग्रह कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, आपने खुद नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, तो आप उस वादे से पीछे कैसे हट गए? आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आप अध्यक्ष सचिव हैं एक भर्ती आयोग के, उसके बावजूद भी आप अपने नोटिस का पालन नहीं करते, तो ये बड़े दुख की बात है। और हजारों परीक्षार्थियों को आप गुमराह कर रहे हैं। 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थी मानसिक रूप से दिन रात परेशान है। कितने परीक्षार्थियों का मेरे पास फोन आता है, वो लोग बोलते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे। तो बिहार के छात्र मरने मारने को तैयार है, मर मिटने को तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं, और आप इनके गुस्से को क्यों नहीं समझ रहे हैं? बार बार आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि बिहार के छात्र अब बहुत गुस्से में हैं और इनको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो इनके गुस्से को समझिए, इनका गुस्सा भी जायज है, क्योंकि ये 7.5 साल से इंतजार कर रहे हैं नौकरी के लिए, और आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं बार बार। तो ये कहीं ना कहीं आपको शोभा नहीं देता है, ये आपके छवि को धूमिल कर रहा है और बीएसएससी को कहीं ना कहीं कलंकित कर रहा है इस तरह का हरकत। तो ऐसी हरकत ना कीजिए आप, और जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए और काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी कीजिए, काउंसलिंग लिस्ट जारी कीजिए, और उसमें सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए, और जल्द से जल्द आप काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, क्योंकि आपने ही कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी और अभी तक आपने काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं किया है। तो ये बहानेबाजी मत कीजिए, ये आपका प्रतिष्ठा का सवाल है, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, क्योंकि बार बार आप झूठा बन रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आप अपने घर जाते होइएगा, अपने रिश्तेदारों से कैसे नजर मिला पाते होइएगा, अपने घर परिवार रिश्तेदारों से, अपने जान पहचान वालों से, अपने दोस्तों से, कैसे उनके मन में तो हीन भावना आती होगी आप लोग के प्रति कि अध्यक्ष सचिव हैं और बार बार ये लोग झूठ बोलते हैं, जो नोटिस जारी करते हैं उसका पालन ये खुद नहीं करते हैं और इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको भी धूमिल करता है, और आपके रिश्तेदारों के मन में भी, सगे संबंधियों दोस्तों के मन में भी आपके प्रति हीन भावना आ रही होगी। तो ऐसी नौबत मत लाइए, बार बार इस तरह की हरकत मत कीजिए बार बार, और जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए और काउंसलिंग में कम से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए। और आप तमाम परीक्षार्थियों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए, आप जिस जिला में हैं वहां पे अपने से छात्रों को एकजुट कीजिए, और 15 नवंबर को 10:30 बजे तक आप गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचिए, और वहां से फिर हम लोग जैसी संख्या होगी वहां आपस में विचार विमर्श करके फिर बीएसएससी ऑफिस भी जा सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए या कुछ भी सजेशन देना हो, कोई शिकायत हो हमसे या कोई सलाह देना हो, तो आप बेहिचक हमें दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके हमें सुझाव या जो भी आपका शिकायत भी हो वो भी आप बता सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है, और आप लोग एकजुट होकर एक बड़े छात्र आंदोलन में साथ दीजिए, शामिल होइए, और एकजुट होकर अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाइए, और 15 नवंबर को 10:30 बजे तक पहुंचकर स्टूडेंट पावर दिखाइए सरकार को और बीएसएससी को भी, तभी ये लोग समझेंगे, नहीं तो ये लोग सुस्त रवैया अपनाते रहेंगे और कहीं ना कहीं ये बहाली लटकती रहेगी। तो प्लीज आप लोग एकजुट होइए और 15 नवंबर को 10:30 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पे आइए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने अभी छात्र नेता दिलीप को सुना, जिसमें वो कई मुद्दों को आंदोलन के लिए तैयार कर चुके हैं। उनका साफ कहना है कि काउंसलिंग का वादा किया था बिहार एसएससी ने कि नवंबर प्रथम सप्ताह में समाप्त कर ली जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी जो 1218 अभ्यर्थियों ने मेंस परीक्षा दी थी, जिनका रिजल्ट आया था, उनकी शारीरिक जांच परीक्षा और साथ ही साथ आंसुलेखन टंकन, ये तमाम परीक्षाएं 9 नवंबर तक होनी है, और यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया में काफ़ी देरी होगी। तो ये एक बड़ा कारण है। काउंसलिंग प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए 15 नवंबर की तारीख आंदोलन की मुकर्रर की गई है, लेकिन साथ ही साथ इसमें और अन्य 2 और प्रमुख मुद्दे हैं, और वो है सबसे पहला कि काउंसलिंग के लिए 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, क्योंकि ये बहाली लगभग 8 साल पुरानी हो चली है, और ऐसे में सीटें खाली रहने का डर अभ्यर्थियों को शुरू से सता रहा है। और इसमें एक और बड़ा मुद्दा आंदोलन का होगा इस बार, और वो है 2016 में जो अभ्यर्थी वैध नहीं थे, जिन्होंने परीक्षा दिया, यहां तक पहुंचे हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया तक, तो उन्हें काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल ना कराया जाए, उन्हें पहले ही बाहर निकाल दिया जाए। तो इन तमाम 3 मुद्दों के साथ इस बार 15 नवंबर को बीएसएससी के अभ्यर्थियों का जमावड़ा होने वाला है। अब देखते हैं कि इसका असर बिहार एसएससी पर कितना पड़ता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।